मानवता का संदेश देने वाले महामना गौतम बुद्ध जी, आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, परम रविदास जी, संत गुरु रविदास जी एवं दलितों शोषितों अकलियतों के भाग विधाता, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन नायक, दलितों शोषितों अकलियतों के आधुनिक गुरु नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब सहित तमामों संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस पुनीत कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गायक कलाकार साथी एवं पूर्व प्रधान हम लोगों के बड़े भाई मंच पर मौजूद हैं, परम आदरणीय श्रद्धेय श्री पूर्णमासी जी, और अभी अपने कौशल का बाखूबी परिचय दे रहे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राजेश कौशल जी, हम लोग साथ पढ़े भी हैं। और हमारे बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय श्री हमारे बड़े भाई रमाकांत गौतम जी, और समय समय पर हमारा सहयोग करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय श्री कानका वर्मा जी, पकड़ी नगौरपुर के मौजूदा प्रधान परम आदरणीय श्रद्धेय श्री संतराम प्रधान जी, और हमारे बीच में राम शरण भाई, मतलब सभी साथी लोग हैं, परम आदरणीय हमारे अनुज दिलीप कुमार जी, ब्रजेश गौतम जी, सभी सम्मानित साथी में सबका नाम लूंगा, समय ज्यादा लगेगा क्योंकि हमको जहां तमामों प्रकार के संभ्रांत व्यक्ति, गणमान्य साथी, बुद्धिजीवी साथी, परकांड विद्वान उपस्थित हों, वहां बहुत ज्यादा भाषण करने का कोई मतलब नहीं है। सभी सम्मानित पिता के समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों का इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से तहे दिल से गदगद कंठों से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, उस समय की स्थिति थी ईसा के पूर्व, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हम हैं, ईसा के पूर्व, ईसा के बाद, 47 से पहले, 47 के बाद का भौगोलिक अध्ययन अगर हम लोग कर लें तो ये कहीं कहीं से स्पष्ट हो जाता है। जैसे राजेश कौशल जी अपने गीत के माध्यम से अपनी बात रख रहे थे, वक्तव्य के माध्यम से बात रख रहे थे, लगातार निरंतर मेरे आंखों में आंसू आ रहा था। एक मानव आप हैं, एक मानव हम हैं, और मानव अवधारणा जो है ये प्राकृतिक अवधारणा है, न कि केहू सोनारे लोहारे कोहारे बढ़े गढ़ी वस्तु है। स्पष्ट समझ लीजिए, मानव जीवन एक प्राकृतिक अवधारणा है, ये किसी कोहारे सोनारे लोहारे बढ़े गढ़ी वस्तु नहीं है। जब प्रकृति ने हमको मानव बना के रखा, एक अमुक मानव के साथ जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत की व्यवस्था के तहत प्रताड़ित एवं पीड़ित करने का काम किया। इस बात का एहसास और अनुभव रविदास जी ने किया, और उन्होंने सामने आकर के लड़ाई लड़ने का काम किया। बनारस में ही नहीं, अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उन्होंने इस बात की लड़ाई लड़ने का काम किया। और इसकी शुरुआत ईसा के पूर्व महामानव गौतम बुद्ध, कुछ लोग भगवान की संज्ञा देते हैं, ये अपने शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसको काट दीजिएगा। महामना गौतम बुद्ध जी ने ईसा के पूर्व में इसकी शुरुआत उन्होंने कर दिया था। ईसा मसीह के जन्म पहले, ईसा के पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसा ईस्वी लग जाता है। इन्होंने उसकी शुरुआत किया, जिसका अनुसरण सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार साहब, तमामों महापुरुषों ने अध्ययन करते हुए और इस छुआछूत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसका परिणाम कई वर्षों के बाद बहुत शार्ट में बताना चाहता हूं।
जिसका परिणाम बहुत कई वर्षों की लड़ाई के बाद बाबा साहब के रूप में समापन की ओर था, लेकिन हो नहीं पाया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रविदास के बारे में अध्ययन किया, गौतम बुद्ध के बारे में अध्ययन किया, पूरी दुनिया के तमामों देशों के इतिहास के बारे में अध्ययन किया। और बाबा साहब ने यह पाया, वो चाहते तो अपना निजी जीवन सुखी कर सकते थे, निजी जीवन सुख में बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने तमाम कष्ट को सहते हुए, समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हुए समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसका परिणाम आज है कि हम लोग बैठ करके जयंती के रूप में अपनी बात रख पा रहे हैं, भाषण दे पा रहे हैं, अच्छा कपड़ा, खाना, मकान पहन पा रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, हम लोगों को रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस बात का अनुभव करना चाहिए कि यही रेड़िया भर पासी लोहार कहार नाव धोबी धरकार कुर्मी बनराजा हेला भंगी मुसलमान पंडित ठाकुर, ये सब कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक मानसिक गुलामी है, मानसिक बीमारी है। हमारे दिमाग में अगर यह बात है कि हम फले जाति के हैं तो उनसे ज्यादा ऊंचे हैं, ये मानसिक बीमारी है और ये अपनी व्यक्तिगत सोच है, ना कि ये व्यवस्था और प्रकृति के आधार पर स्पष्ट है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, सभी लोगों को दिमाग में यह बात होनी चाहिए। मैं मानव हूं और संविधान में देश का संचालन प्राकृतिक अवधारणा, दूसरा संचालन संविधान, तीसरा संचालन सामाजिक व्यवस्था। अगर संविधान के दायरे में 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची, अब तो बढ़ गया है, के स्थिति के आधार पर हमको पढ़ने लिखने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, बराबरी में उठने बैठने का अधिकार, रोटी कपड़ा मकान का अधिकार, और हम लोगों को उच्च स्तर पर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अधिकार अगर संविधान के तहत है, तो हमारी व्यक्तिगत सोच के तहत किसी को भी कुंठित भावना से अपमानित करने की व्यवस्था हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये हमारा विचार होना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारी जो नौजवान बहनें हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम रख करके पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, उनकी जिम्मेदारी है एक एक आर्टिकल, एक एक अध्याय, एक एक बिंदु, एक एक चैप्टर, एक एक पन्ना, एक एक लाइन रट डाले, पढ़ डाले और अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में उसको पूरी तरीके से बैठा लें, जिससे जरूरत पड़ने पर कंपटीशन में, इंटरव्यू में या कहीं भी, सरकार की तो नीति खराब है, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता है। शिक्षा का मतलब है आचार विचार, संस्कार, शिष्टाचार, एजुकेशन, अनुशासन। हमको जो है पढ़ाई लिखाई से बैठने उठने, मिलने जुलने, बातचीत करने संस्कार मिल जाता है। तो इसलिए हमको पढ़ाई के प्रति वफादार रहते हुए जिम्मेदारी के साथ ना स्कूल में हम जाएं, स्वाध्याय में लग जाएं, व्यक्तिगत शिक्षा में लग जाएं और अनुभव करें। सम्मानित साथियों, गीता, रामायण, चर्च, बाइबल, पुराण, IPCC, RPC, पुरुष रेगुलेशन, भारत संविधान, एडमिनिस्ट्रेशन, JJR एक्ट, इन सभी किताबों को हमको अध्ययन करना चाहिए। अब अध्ययन करते हुए जब हम मजबूत रहेंगे दमदारी से, तो किसी के सामने बात करने में हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। इसलिए बाबा साहब अगर पढ़े लिखे ना होते, पर कांड विद्वान पूरी दुनिया सबसे बड़े न होते, तो संविधान सभा में इनको जाने का मौका न मिल पाता। और अगर संविधान सभा में बाबा साहब ना गए होते, तो आज गणिया भर पासी लोहार कहार नाव धोबी धरकार चमार बैठ की मीटिंग न कर पाते। ये बाबा साहब की सोच थी, ये रविदास जी की सोच थी मित्र। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपो लीली डब हमार पीएस लगावत है, हम हो लीली डब हमार पीएस लगावत है, आपो हुए चक्की के आटा पीसा खात है, वह चाउर मोटका पतर का आप खात है, वह अरहरी और कराई मटरी दाल आप खात है,
वह हमहू खात है। जैसे आपको पचे की व्यवस्था, डिस्चार्ज करे की व्यवस्था, वैसे हमरो व्यवस्था। तब काहे तू ठाकुर पंडित, काहे हम चमार, और काहे तू कुर्मी यादव, काहे हम चमार। बताओ गलत अगर बोल रही तो स्पष्ट बात मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति के माध्यम से झूठ बोल करके, जातिगत भेदभाव करके, अपनी निजी स्वार्थ सिद्ध करके, किसी नेता की चाटुकारिता करके, समाज की चाटुकारिता करके हम नेता बन करके अपनी निजी व्यवस्था बना सकते हैं, अपना जीवन सुखमय कर सकते हैं, धन दौलत गाड़ी घोड़ा मकान सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन समाज की जो असली लड़ाई है उसको लड़ने के लिए इन सब चीजों का त्याग करना होगा। स्पष्ट रूप से स्पष्ट बात करते हुए स्पष्टवादी बनना होगा, तब बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा होगा। अगर हम इस चक्कर में पड़ गए कि मेरे घर पे क्राइम है, मुझको खाने 2 जून की रोटी नहीं है, और मुझको ज्ञान अनुभव नॉलेज इतना है कि मैं समाज की लड़ाई लड़ सकता हूँ, और ये सोच के तहत कि जो है इतना मैं कमजोर हूँ, हमारे कौन गरीब है, वो का मास्टर प्रधान सोचे, तो मास्टर प्रधान तो क्या करे, अपन नौकरी गवाओ का, अपन प्रधानी गवाओ, दुर्गी लाले तो लड़ेगा, दिल्ली पे लड़ेगा, दिल्ली से लड़ेगा, राम सर ने लड़ेगा, कितना के लड़ेगा। तो हमको आपको सामने आकर के इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा। ये किसी पार्टी के मुखिया या किसी पार्टी के दलगत नीति के आधार पर अगर हम चाह ले खत्म हो जाएगा, ये संभव नहीं है। इतना और निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से। मान लीजिए दिलीप भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, राणा भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधान जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे राजेश कौशल लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लोगों को है, बिना किसी भेदभाव, बिना सोचे समझे, जैसा भी हमको समझ में आए, हम पैसे से मदद कर पाए पैसे से करें, पैसे से न कर पाए शरीर से करें। शरीर मतलब जहाँ जरूरत पड़े खराब हो जाए, अगर वो से न कर पाई तो जबनिये से करी, बुराई आलोचना न करके तथ्यात्मक ढंग से विधिवत गहराई तक सोच के जबाने सुन के मदद के, कहा भैया अच्छा आदमी है। किसी बुरे से बुरे इंसान की बड़ाई आप करके देखो, आपके आत्मा को सुकून मिलेगा, और किसी अच्छे से अच्छे इंसान की बुराई करके देखो, अपने आत्मा में खुद कुंठित भावना आएगी कि हमने आज गलत काम किया। इसलिए सम्मानित साथियों, आप यहाँ बैठे हुए हैं, का विधा भी सुनना है, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ज्यादा बातें न करते हुए एक निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि हम लोगों की मानसिकता रमदास जी में पूरी तरीके से प्रेरित होनी चाहिए कि जैसे उन लोगों ने किसी की बुराई न करते हुए एक सामाजिक लड़ाई लड़ने का काम किया, और उन्होंने जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, जो छुआछूत भेदभाव, मानव के खिलाफ, मानव के प्रति जो कुंठित भावना थी, उसको समाप्त करने के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ा। तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों को लड़ना चाहिए, एक दूसरे को मान सम्मान देना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अंतिम शब्द कहते हुए, चाहत थी एक फूल की, चमन क्या करेंगे हम, धरती पर हक ना मिला तो गगन क्या करेंगे हम, मजबूर एक लाश कहती है दोस्तों, जिंदे पर तन ना ढक सका तो कफन क्या करेंगे हम। जय भीम, जय भारत।